कुरान और हदीस को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो शरीयत है उसका मिजाज जानना ज़रूरी है। शरीयत का मिजाज क्या है कि जिसकी समझ इंसान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से कुर्ब अता करती है। वो मिजाज क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि हम में से कोई भी अल्लाह की नाराज़गी का कोई भी काम ना करे। शरीयत का मिजाज ये है कि हम में से कोई भी अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम ना करे। अल्फाज बदल के हम यूं कह सकते हैं कि शरीयत का मिजाज ये है कि हम में से हर एक अल्लाह को राजी करने का एहतिमाम करे, अपने कौल व अमल से, अपने किरदार से। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। हमारा बोल भी शामिल होगा, गुफ्तगू करना, मा यल्फिज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये कह देना कि मैं ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये बात काफ़ी नहीं होती। उर्फ़ आम में तो यूँ चलता, अच्छा जी मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। शरीयत कहती है नहीं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अब उसको रिकॉर्ड में से महव करने, मिटाने का एक ही तरीका है कि माफ़ी मांगी जाए। हुकूकुल इबाद तल्फ हुए हैं, आपकी उस गुफ्तगू से किसी की वाक़यातन दिल आज़ारी हुई है, उससे माफ़ी मांगी जाए। और अगर आपका वो बोल, आपका वो कलाम, आपकी वो गुफ्तगू, आपके वो अल्फाज शरीयत मुताहरा के खिलाफ हुए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना होगा, इस्तग़फ़ार करना होगा। तो खाली ये कह देने से कि मैंने अल्फाज वापस ले लिए, मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उस पर अपनी शर्मिंदगी का इजहार जरूरी है। तो इंसानों के आमाल वो उसके लिए गवाह बनते हैं। इंसान के बोल कल को जब हशर का मैदान आएगा तो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो आज रब ने कुरान में फरमा दिया कि तुम्हारे मुंह से जो लफ्ज़ भी निकलता है हमारा मुतय्यन किया हुआ नुमाइंदा उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेता है। वो रिकॉर्ड वहां खुलेगा, वहां सामने आएगा, अल्फाज पर भी मुआखज़ा होगा।